नमस्कार दोस्तों, बुलावाईओ जिम्बाब्वे के मैदान पर आज अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का वो महामुकाबला खेला गया जिसे क्रिकेट की दुनिया सदियों तक याद रखेगी। भारत और इंग्लैंड के युवा शेरों के बीच एक ऐसी जंग देखने को मिली जिसने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए और अंत में नतीजा ऐसा निकला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से निकले तूफान और आयुष महात्रे की कप्तानी ने आज इंग्लिश टीम के गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। जी हाँ, बताएंगे इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच की पूरी कहानी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बुलावाईओं के इस खूबसूरत मैदान पर जब भारत और इंग्लैंड अंडर 19 की टीमें आमने सामने आई तो हवा में एक अलग ही तनाव महसूस किया जा सकता था। भारतीय कप्तान आयुष महात्रे ने टॉस जीता और पिच की नमी को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का एक साहसी फैसला लिया। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए आयुष महात्रे और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी मैदान पर उतरी। इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर डालने के लिए एलेक्स ग्रीन मोर्चे पर आए। भारतीय कप्तान आयुष महात्रे ने पारी की पहली ही गेंद पर गेंदबाज एलेक्स ग्रीन को एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपना और टीम इंडिया का खाता खोला था, जिससे लगा कि आज भारत एक बहुत बड़े स्कोर की नींव रखने वाला है। लेकिन इंग्लैंड के गेंदबाजों ने बहुत जल्द ही मैच में वापसी की और भारतीय बल्लेबाजों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। पांचवें ओवर में गेंदबाजी करने आए मैनी लुम्सडेन और उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से कप्तान को काफी परेशान किया और आखिरकार अपनी तीसरी ही गेंद पर उन्होंने आयुष महात्रे को अपने जाल में फंसा ही लिया। आयुष महात्रे एक छोटी गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में अपना नियंत्रण खो बैठे और 20 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 शानदार चौके शामिल थे और डीप में खड़े एलेक्स ग्रीन ने उनका एक सुरक्षित कैच लपका। भारत को 25 रन पर एक विकेट के नुकसान के बाद विहान मल्होत्रा क्रीज पर बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर बिखरती हुई पारी को धीरे धीरे संभालना शुरू किया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सेबेस्टियन मॉर्गन और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने एक गगनचुंबी के साथ उनका स्वागत किया, जिससे पूरा स्टेडियम शोर से गूंज उठा। वैभव सूर्यवंशी आज एक अलग ही आक्रामक मूड में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने मैदान के चारों ओर रनों की ऐसी बौछार कर दी कि इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रख काफी बेबस नजर आने लगे। विककी के जाल में विहान को फंसाकर भारत को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। विहान मल्होत्रा एक सीधी गेंद पर रक्षात्मक शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे और 35 गेंदों पर 28 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 4 चौके शामिल थे। इसके बाद मैदान पर वेदांत त्रिवेदी का आगमन हुआ और उन्होंने वैभव सूर्यवंशी के साथ मिलकर रनों की गति को और भी ज्यादा तेज करने का काम किया। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखते हुए मात्र 42 गेंदों पर अपना एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा किया और स्कोर बोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। 25वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ल्यूक हैंड्स और वेदांत त्रिवेदी ने उनका स्वागत 2 लगातार करारे चौकों के साथ किया, जिससे गेंदबाज काफी दबाव में आ गए। वैभव सूर्यवंशी धीरे धीरे अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे और जब वे 98 रन पर नाबाद थे तब स्टेडियम में भारी उत्साह देखा जा सकता था। 32वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कैलिब फाल्कनर और वैभव ने उनकी एक तेज गेंद पर शानदार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री झड़कर अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया। उस वक्त वैभव सूर्यवंशी 105 रन पर नाबाद थे और पूरे स्टेडियम में दर्शकों के साथ साथ ड्रेसिंग रूम में बैठे साथी खिलाड़ी भी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिवादन कर रहे थे। भारतीय पारी अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी और मैदान पर रनों की गति को बनाए रखने का भारी दबाव था। पारी के 38वें ओवर में न्यूजीलैंड की तरफ से अर्फी अल्बर्ट गेंदबाजी करने आए और उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को बांधना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी तीसरी गेंद एक अच्छी लेंथ पर डाली, जिस पर वेदांत त्रिवेदी पूरी तरह चकमा खा गए और अंततः रेल्फी ने भारत के एक सेठ बल्लेबाज को चलताकर अपनी टीम को बड़ी राहत दिलाई। वेदांत त्रिवेदी एक शॉर्ट पिच गेंद पर बड़ा हवाई शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री लाइन पर मौजूद फील्डर को अपना कैच दे बैठे और 55 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 5 करारे चौके शामिल थे। वेदांत के आउट होने के बाद स्टेडियम में थोड़ी खामोशी छा गई थी, लेकिन तभी नए बल्लेबाज के रूप में विकेट कीपर अभिज्ञान कुंडू का क्रीज पर आगमन हुआ।
अभिज्ञान कुंडू ने इन दोनों के बीच हुई समझदारी भरी साझेदारी ने भारतीय स्कोर को बहुत ही कम समय में 300 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंचा दिया, जिससे इंग्लैंड के गेंदबाजों के चेहरे पर शिकन साफ दिखाई देने लगी थी। मैच का रोमांच तब और बढ़ गया जब 45वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एलेक्स ग्रीन और इस ओवर में वैभव सूर्यवंशी ने अपने प्रचंड रूप का प्रदर्शन किया। वैभव सूर्यवंशी ने एलेक्स ग्रीन की गेंदों पर एक के बाद एक लगातार प्रहार करते हुए उनके इस ओवर में कुल 22 रन बटोर ली, जिससे इंग्लैंड की पूरी फील्डिंग रणनीति ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। वैभव का बल्ला आज आग उगल रहा था और उनके इस भीषण प्रहार ने विपक्षी कप्तान को रक्षात्मक फील्डिंग लगाने पर मजबूर कर दिया। इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बाद वैभव सूर्यवंशी अब 170 रन पर नाबाद थे और स्टेडियम में बैठा हर एक दर्शक सांसें थामकर उनके दोहरे शतक का इंतजार करने लगा था, क्योंकि अब उनका दोहरा शतक साफ तौर पर करीब नजर आ रहा था। पारी के आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए मैनी लुम्सडेन और उन्होंने अपनी दूसरी गेंद पर भारत का एक और विकेट चटकाया। अभिज्ञान कुंडू एक कठिन रन चुराने के प्रयास में विकेटों के बीच दौड़ते हुए 30 गेंदों पर 35 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 3 चौके और एक शामिल था। वैभव सूर्यवंशी ने हार नहीं मानी और आखिरी गेंद पर एक विशाल झड़कर टीम इंडिया के स्कोर को 376 के विशाल आंकड़े तक पहुंचाया। वैभव सूर्यवंशी ने आज इतिहास रचते हुए 145 गेंदों पर 155 रनों की मैराथन पारी खेली और वे अंत तक नाबाद रहे। उनकी इस जादुई पारी में 18 चौके और 10 शामिल थे। दूसरे छोर पर कनिष्क चौहान 2 रन पर नाबाद थे और इस तरह भारत ने 50 ओवरों की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 376 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया, जिसने इंग्लैंड की टीम को गहरे दबाव में डाल दिया। 377 रनों के विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने मैदान पर कदम रखते ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे और उनकी शुरुआत उम्मीद से कहीं ज्यादा आक्रामक रही। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज बेन डॉकिंस और जोसेफ मुरे ने भारतीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पहले 10 ओवरों के पावर प्ले में ही स्कोरबोर्ड पर जोसेफ मुरे एक तेज गेंद को डिफेंड करने के प्रयास में पूरी तरह बीट हुए और बोल्ड होकर 32 गेंदों पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 6 शानदार चौके शामिल थे। इंग्लैंड का स्कोर 85 रन पर एक विकेट के नुकसान पर था और अब क्रीज पर बन मेयर्स का आगमन हुआ, जिन्होंने आते ही बेन डॉकिंस के साथ मिलकर भारतीय स्पिनरों की जमकर धुलाई करना शुरू कर दिया। दोनों के बीच एक बड़ी साझेदारी पनप रही थी और 25वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हेल पटेल की एक गेंद पर सिंगल लेकर बेन डॉकिंस ने अपना शानदार शतक पूरा किया। उस वक्त इंग्लैंड की टीम 180 रन पर एक विकेट के नुकसान के साथ बेहद मजबूत स्थिति में दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि मैच भारत के हाथ से फिसल चुका है। लेकिन पारी के 35वें ओवर में गेंदबाजी करने आए दीपेश देवेंद्रन और उन्होंने एक ऐसी जादुई गेंद डाली जिसने पूरे मैच का पासा ही पलट कर रख दिया। बेन डॉकिंस एक स्लोअर गेंद को ठीक से पढ़ नहीं पाए और कवर की दिशा में आसान कैच थमाकर 53 गेंदों पर 110 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 12 चौके और 4 गगनचुंबी शामिल थे। भारतीय टीम ने मैच में वापसी कर ली थी और दबाव का फायदा उठाते हुए अगले ही ओवर में स्पिन गेंदबाजी के सामने बेन मेयर्स भी एक गलत शॉट खेलकर 65 गेंदों पर 72 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैदान पर दोनों टीमों के बीच जबरदस्त संघर्ष छिड़ गया था और मैच पूरी तरह बराबरी पर खाड़ी डीढियों का था। इसके बाद इंग्लैंड के कप्तान थॉमस रियो ने खुद मोर्चा संभाला और संभल कर खेलते हुए मैच को रोमांच की चरम सीमा यानी आखिरी ओवर तक खींच ले गए। अब समीकरण यह था कि इंग्लैंड को आखिरी 6 गेंदों पर जीत हासिल करने के लिए 18 रनों की सख्त जरूरत थी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था और गेंदबाजी की अंतिम जिम्मेदारी एक बार फिर दीपेश देवेंद्रन के युवा कंधों पर सौंपी गई थी। अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर कप्तान थॉमस ने मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा जड़ दिया, जिससे भारतीय खेमे में खलबली मच गई। दूसरी गेंद पर दीपेश ने अच्छी वापसी की और बल्लेबाज केवल 2 रन ही भाग सका। अब 4 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे और तीसरी गेंद पर थॉमस अर ने चालाकी दिखाते हुए फाइन लेग की दिशा में एक चौका बटोर लिया। अब मैच इंग्लैंड की मुट्ठी में लग रहा था, क्योंकि 3 गेंदों पर सिर्फ 6 रन चाहिए थे। लेकिन चौथी गेंद पर दीपेश ने एक सटीक और घातक यॉर्कर डाली, जिस पर कोई रन नहीं बन सका। अब 2 गेंदों पर 6 रन की दरकार थी और 5वीं गेंद पर थॉमस ने पूरी जान लगाकर शॉट खेला, लेकिन वे केवल 2 रन ही ले पाए। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए 4 रनों की जरूरत थी और पूरा बुलावायो स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा हो चुका था।
थॉमस रियो ने आखिरी गेंद पर एक जोरदार हवाई शॉट खेला, लेकिन वे गेंद को उतनी दूरी नहीं दे पाए और सीमा रेखा पर खड़े कनिष्क चौहान ने एक बेहतरीन कैच लपक लिया, जिससे थॉमस रियो 48 गेंदों पर 55 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह भारत ने यह करीबी मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया। भारत ने यह सांसें रोक देने वाला मुकाबला मात्र 3 रनों से जीत लिया। पूरा भारतीय खेमा मैदान पर दौड़ पड़ा और वैभव सूर्यवंशी को कंधों पर उठा लिया गया। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल विक्की स्पोर्ट्स अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।